मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतसाबाना फैसला सामने आ चुका है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहम नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह फैसला कानूनी दायरेकार में नहीं आता, भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के अख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकबिल आबादी बनाना नहीं था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। अपडेट करते चले, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतसबाना फैसला। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। उनकी जानिब से बताया गया कि आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था। आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, यह अहम बात नहीं है। यह फैसला कानूनी दायरेकार में नहीं आता, भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल आबादी बनाना नहीं था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। भारत की जानिब से आपको अपडेट करते चले, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतसबाना फैसला। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था, जबकि आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहम नहीं है। ये फैसला कानूनी दायरेकार में नहीं आता, भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असम्बली के इस तश्कील का मकसद मुस्तकिल आबादी बनाना नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। इस फैसले पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया है और इससे ये पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया जो है और साथ खास तौर पर वहाँ का हाई कोर्ट भी, दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय RRS के गुंडों से। इसमें ये चार का टोला है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये फैसले कर रहे हैं और उनकी बंदूक के नोक पे फैसले कराते हैं। अटूट अंग ये किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, जबकि ये रिकग्नाइज इंडिया ने किया और यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज है कि ये कश्मीर जो है ये इसका एक प्लेबिसाइट होना उनका कि खुदादियत देना चाहिए। नंबर शिमला मुआहदा जो पहले था उसके अंदर भी ये इंडिया का पॉइंट है कि बायलैटरल इशू है। अब ये सिंगल इनकी कंट्री का इशू कैसे बन गया है? मुझे यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो कश्मीर के ऊपर तैनात है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन का ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये रिकग्नाइज कि इसका फैसला होना है। नहीं, आपका इनका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रोता पीटता गया था यूनाइटेड नेशन के खुदा के लिए कश्मीर से लड़ाई बंद करवाएं, कश्मीर हमारे यहाँ से निकल रहा है, हम जो फैसला कश्मीर इमाम करेंगे वो मानेंगे। और आज ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ ना कोई कानून है, टुकल जंगल का कानून है। और 4-5 साल पहले जो किया था इन्होंने 370-35A को खत्म किया था, ये अब उसको लेके चल रहे हैं और फैसला डिक्टेट किया है सुप्रीम कोर्ट से। ये हैरानी की बात है। इसलिए इस मौके पे हुकूमत पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की कश्मीर की आवाज़ है, उनको खड़ा होना चाहिए। इस तरह OIC में इसको लेके जाएं, जो मुसलमानों का हमारा बहुत बड़ा फोरम है, यूनाइटेड नेशन में इसको लेके जाएं। उसके बाद इवन FATF में जाएं कि इंडिया टेररिज्म जिस मनी ये फाइनेंशियल टेररिज्म करता है, इसके ऊपर इनको भी ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर हमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब टोटल कंट्रोल्ड है। यहाँ पर कोई फैसले, सिर्फ वो फैसले होते हैं तो बड़ी ताकतें जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस फैसले का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा खित्ते पर? देखिए, खित्ते पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और यही हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस खित्ते में जो दो न्यूक्लियर पावर हैं, रशिया और चाइना, और इसके साथ ईरान है, मिडिल ईस्ट है पूरा, जो हमें सबको इफेक्ट करता है, सेंट्रल एशिया है, इनको बताना चाहिए कि ये जिस तरह इंडिया जिस आग से खेल रहा है, इस आग से सिर्फ ये खित्ता ही नहीं आग की लपेट में आएगा, बल्कि पूरी दुनिया आएगी। ये हमें बहुत उजागर करना है और इसके लिए हमें अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी चाहिए। सबसे पहले इस्लामाबाद में तमाम डिप्लोमेट को बुलाएं और फौरन अफीम ब्रीफ किया जाए कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगा। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, ये फैसला जो भी किया जा रहा है धौंस से, धमकी से, डरा के और दहशतगर्दी फैलाकर, इसके पीछे नजरिया क्या है?
नजरिया बड़ा क्लियर है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर को कब्जा किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान को एक पानी को भी अपना वो कंट्रोल करेंगे, सारे दरिया वहां से निकलते हैं। हमें इस मौके के ऊपर पूरी कौम को यक जुबान होना चाहिए। सेनेट में रेजोल्यूशन लाएं, हुकूमत इसको आगे लेके चले और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।